हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए बच्चों को बताया, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे क्लास चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्लास का जो समय है सभी को नहीं पता होगा, जिसको नहीं पता है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है तो आपको 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लिया। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी जो है लिंक मिल जाएगा था, तो ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है साथ ही वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट हो वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। एड्रेस क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा खाद्य जो सुरक्षा प्रणाली का एक घटक नहीं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों, सुरक्षित भंडारण, ठीक है। सुरक्षित भंडारण जो आपका देखिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक नहीं है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, अच्छा, क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जो है खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है, तो आपका सुरक्षित भंडारण हो जाएगा, ठीक है। सुरक्षित भंडारण जो है आपका खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, उचित मूल्यों की दुकान नहीं है, और मध्याह्न भोजन भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 नंबर। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक औसत कैलोरी की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर 2400 होनी चाहिए। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। बताएं की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है, बताइए। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 54 नंबर। बताएं की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश, बताइए। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं भारतीय संविधान में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ये आपके 5 प्रकार के न्यायिक आदेश है भारतीय संविधान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 55 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था, बताइए। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राणा कुंभा ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे कंभा लिखा है, कुंभा ने बनवाया था टावर ऑफ विक्टोरी चित्तौड़गढ़ में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 56 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर का आ जाएगा राजस्व मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया, बताइए। स्वराज मतलब, ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा जो है किसने दिया था। तो यह नारा जो आपका दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह जो है नारा आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 57 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका जो दिया गया यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 58 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर होगा भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है, ठीक है। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य के पास, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग से कक्षीय कली विकसित होती है, बताइए।
निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में आपकी कक्षीय कली विकसित होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शाखा से। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। कक्षीय कली एक अंकुर है जो तने के ऊपरी भाग व पत्ते के द्वारा निर्मित होती है। यही अंकुर तने के नए भाग का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 60 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? बताइए, जाइलम जो है निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी के संवाहक। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। जाइलम जो है परिवहन, पानी के परिवहन में सहायता करता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका देखेंगे 61 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका राइट आंसर बताइए, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो देखिए 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव का देखने जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा आर एच विक्टेकर। जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला? तो बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। आर एच विक्टेकर ने जो आपका 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 62 नंबर। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जो है जाना जाता है? तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों न्यूटन के पहले नियम के। जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो विराम में ही रहेगी, यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उस पर जो है बायबल कार्य न करे। ठीक है, यह न्यूटन का प्रथम नियम तथा गैलीलियो का नियम भी यही कहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया बताएंगे 63 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए जो है सबसे उचित होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पायरोमीटर। जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अत्यधिक उच्च तापों को मापने के लिए जो है पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला है आपका 64 नंबर। क्या देगा? एल एन एन एल ए एन होगा। ठीक है, एल ए एन होगा, एल एन एन नहीं होगा। एल ए एन का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? तो एल ए एन का असंक्षिप्त रूप आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। यह एक सीमित क्षेत्र का कंप्यूटर नेटवर्क है जो किसी घर, स्कूल या संस्था आदि के कंप्यूटर को जोड़ता है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 65 का। बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर का। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव करती है? बताइए, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फॉर्मिक अम्ल का। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जब एक चींटी काटती है तो फॉर्मिक अम्ल का रिसाव करती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 66 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो ठोस सेल का उदाहरण है? ठोस सोल नहीं है, सेल है। ठीक है, ठोस सेल का कौन सा एक यहाँ पे उदाहरण जाएगा? तो देखिए, अच्छा सोल ही है, ठोस सोल है। ठीक है, सोल है, सेल नहीं है। ठोस सोल का एक कौन सा यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा? देखिए ठोस सोल का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा एक रंगीन पत्थर। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। रंगीन पत्थर आपका एक किसका? ठोस सोल का उदाहरण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 67 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर का इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कैडमियम। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कैडमियम धातु उत्तरदायी होती है, जबकि मेनी माता रोग के लिए आपकी पारा धातु उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 68 में। बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर भारतीय रेलवे द्वारा प्रतीक्षा सूचीबद्ध यात्री क्योंकि विकल्प नामक योजना शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस योजना के संदर्भ में सही है? ठीक है, अगर आप देखिए टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन टिकट अगर बुक करते हैं तो आपकी अगर टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो वहां पे आपका देखिए एक विकल्प नाम का ऑप्शन दिखाता है। ठीक है, तो विकल्प नाम का जो योजना शुरू किया गया है या किसके लिए शुरू किया गया है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब यह है कि दूसरी ट्रेनों में उनके कंफर्म सीटें दी जाएंगे। ठीक है, कि जिस ट्रेन में व्यक्ति ने अपना टिकट बुक किया है अगर उसमें जो है टिकट कंफर्म नहीं हो रही है तो अगर वैसी ही कोई दूसरी ट्रेन होगी सेम रूट से जाने वाली, सेम स्थान पे जाने वाली कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है और दूसरी ट्रेन वहीं से वहां पर जा रही है, तो अगर उस ट्रेन में आपका टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है जिसमें आपने निकाला है तो दूसरी ट्रेन में जो है आपका टिकट कंफर्म अगर खाली रहेगा सीट तो आपको वहां पे टिकट जो है कंफर्म मिल जाएगा। इसलिए जो है विकल्प योजना शुरू की गई। ठीक है, दूसरी ट्रेनों में उनके कंफर्म सीट दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर।
हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी, बताइए। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, हैजा के रोगाणु की खोज की अगर बात की जाएगी तो आपका फिलिप्पो पकनी ने किया था। फिलिप्पो पकनी, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर फिलिप्पो पकनी ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 77 बताएंगे, कोशिश करेंगे राइट आंसर का, निम्नलिखित में का मिलान कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिए, मिताली राज, तो मिताली राज का जो संबंध है क्रिकेट से है। ठीक है, पूनम रानी का संबंध किससे है, तो पूनम रानी का जो संबंध है आपका हो जाएगा साथियों हॉकी से। और ललिता बाबर का संबंध आपका 3000 मीटर लंबी बांधा दौड़ से है। ठीक है, क्लियर, तो सी ए बी आपका यहाँ पे मिलान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया होगा 71 में, बताएं की कोशिश करेंगे साथियों, संयुक्त का अल्पसंख्यक समुदाय की कला तथा शिल्पकारी को प्रोत्साहन देने के लिए हुनर हाट प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से आरंभ किया गया था, बताइए। अल्पसंख्यक समुदाय की कला तथा शिल्पकारी को प्रोत्साहन देने के लिए हुनर हाट प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से आरंभ किया गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों IITF नई दिल्ली 2016 के दौरान, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। वर्ष 2016 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हुनर हाट को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य जो है अल्पसंख्यक समुदाय के शिल्पकारों को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 72 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर ऑस्कर ऑस्कर पुरस्कार 2017 में कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था, तो 2017 की बात करें, 2017 में आपका मून लाइट ने जीता था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका पुराना क्वेश्चन उसको छोड़ दे दिया, आएगा नहीं आपके एग्जाम में। ठीक है, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के किताब के लेखक को बताइए। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक की बात कर रहा है, कौन हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों हामिद अंसारी, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक आपके हामिद अंसारी हैं। 74 में बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भारत में जल संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन किया है, बताइए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जल संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन किया है भारत में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे इजराइल के साथ, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो किसका है, ये 2017 की बात है, तो ये भी आपका जो है पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी रहने देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है अफीम का सर्वाधिक उत्पादक करता है, बताइए। भारत का कौन सा जो देश है, मतलब कौन सा जो मतलब भारत का कौन सा पड़ोसी देश, ठीक है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है अफीम का सर्वाधिक उत्पादक करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान जो है अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा 76 में, बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर का, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो आपका प्रत्यय कहा जाता है, मैंने आपको बहुत बार बताया। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 77वां, मुक हुई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिबन गदहन जासु कृपा सो दयाल द्रवु सकल कलिमल दान, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो यहाँ पे अगर छंद देखने जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे छंद आपका लगा है सोरठा छंद, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 78, कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध दी गई है, विशेषण विशेष विशेष की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, तो आपकी ये वाली वर्तनी जो दी गई है आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, विशेष की। अगला आपका देखेंगे 79 नंबर, मैथिली शरद गुप्त ने लिखा है क्या, साकेत कमायनी जयभद्र जयद्रथ वध या यशोधरा, तो मैथिली शरद गुप्त ने लिखा है आपका यहाँ पे साथियों कामायनी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, चौराहा में कौन सा समास है, तो चार राहों का समाहार, तो यहाँ पे आपका पहला पद संख्यावाचक है, इसके वजह से दो समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास भी है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। योग की जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।